सबसे ज़्यादा थैंकफुल है अपने पेरेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए, और वो सारे मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है। मेरे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मेरी बहुत हमें बुक्स प्रोवाइड किए हैं, जो साइड बुक्स होते हैं ऑथर्स के, अलग अलग राइटर्स के, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मेरे फ्रेंड्स के पास था तो उनसे एक्सचेंज कर लिया हमने, तो उससे भी हमें काफ़ी मदद मिली है। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी और इस वक्त मेरे साथ एक बच्ची बैठी है। कौन सी क्लास में थे आप? 10th बी। हाँ, 10th में, और सीबीएसई बोर्ड से इन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है और इस पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा, सबसे अव्वल नंबर लाकर माँ बाप का नाम रोशन किया है। और सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगा, उसके बाद इनके मम्मी पापा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मानसी जायसवाल। मानसी जायसवाल। नर्वस तो नहीं हो ना? नहीं। ठीक है मानसी, कितना परसेंट आया है आपका ये बता दो पहले। 94.8%। अच्छा, कौन से स्कूल में थे? सनबीम स्कूल रॉबर्ट्सगंज। क्लास 10th बी। क्लास 10th भी। ओके, तो ये सनबीम स्कूल रावसगंज से टॉप की हैं। रावसगंज जो कि ये आपका उत्तर प्रदेश में आता है ना, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर रावसगंज है, सोनभद्र के नाम से भी लोग जानते हैं। वहाँ से ये बच्ची टॉप की है और अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर 10th क्लास में। उनके मम्मी भी हैं, पापा भी हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि बच्ची ने टॉप किया है स्कूल में, और इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नंबर लगभग इन्हीं का है। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी बेटी टॉप करके हमें इतना उम्मीद नहीं था कि सबको पछाड़ के आगे बढ़ जाएगी। हाँ, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी। अच्छा, मिठाई उठाई बंटवाई कि नहीं, आप ये बताइए। मिठाई बंटवाएं तुरंत। हाँ, मिठाई तुरंत दिए सब। अच्छा। आस पास बच्ची को भी अपने खिलाएं। तो आपको कैसे पता लगा? बच्ची ने बताया या फिर स्कूल से कॉल आया था? हम तो घर से बाहर थे उस टाइम, तो जब आए तो बच्ची मेरी साइड में जाके, मामा लगते हैं एक लोग, उनसे संपर्क की तो उनसे पता करवाई तो बताई। हम आए थे तो गेट पर खड़ी थी मेरी बेटी और वो मामा इसके। अच्छा, मान से रिजल्ट किसने देखा था? आपने देखा था या स्कूल में? मैम ने देखा था। मैम ने देखा? बताया था हमें। मैम ने बताया था। हाँ। हाँ, फिर कैसा लग रहा था उस टाइम? बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। मैम बहुत टाइम लगा रही थी बताने में। मैम टाइम लगा रही थी बताने में, हाँ। क्योंकि मैम तो उनको तो सब पता ही था। और चलिए, सर भी यहाँ पे बैठे हैं। आप ये बताइए, आपको कैसा लगा बच्ची ने टॉप किया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हर बच्चे माता पिता का ये होता है कि मेरी बच्ची टॉप करे, और जो टॉप की स्कूल में कम से कम मेरा नाम उससे हुआ, मेरी बच्ची के भी हुआ। स्कूल में वाले भी बोले कि आपका बच्ची अच्छी है। आपने टॉप किया है 10th क्लास में, अपने फ्रेंडों को बताया आपने? हाँ, सबको पता है। वो ऐसे ही सबको पता चल जाता है। तो कैसा लग रहा है अभी, कैसा फील हो रहा है अभी? आपके साथ हम लोग बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? नर्वस हो रहे हो या फिर खुशी है? आंखों में आंसू से लग रहे हैं आपके? खुशी है क्योंकि खुशी के आंसू उसके आ गए थे उस टाइम जब ससुराल को मिला कि हम आ गए हैं 95%। तो इनकी खुशी का ठिकाना है। आप समझिए, इन सरस्वती माता के चरणों में 95% लिख के रख दी थी स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में ही? हाँ, कि माँ हमको इतना चाहिए, और माँ ने इनकी मुराद पूरी की। अब बाबा भोलेनाथ की बहुत कृपा है। मतलब पर्ची इन्होंने लिख के रख दी थी सरस्वती माता के चरणों में एग्ज़ाम के पहले दिन ही, और 95% के लिए। हाँ, मुराद पूरी हुई मेरी बेटी की। हाँ। बाबा भोलेनाथ भी बहुत सहयोग किए, उनकी ही पूरी कृपा है। उनके यहाँ हमेशा जाती थी एग्जाम के पहले। एग्जाम के पहले हो के तब उनके यहाँ से जाती थी एग्जाम देने। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात और ईश्वर भगवान सभी मिल जाते हैं उसको पूरा करने के लिए, और आपके साथ ऐसा ही हुआ है ना। तो पढ़ाई कैसे करते थे आप, ये मेन मुद्दा है। ये बता दो कि किस तरह से आपने पढ़ाई की कि इतना अच्छा आपने रैंक लाया, इतना अच्छा मतलब टॉप किया आपने, स्कूल में टॉप किया, बताओ। हम पढ़ाई खुद से ही करते थे, कोई ट्यूशन नहीं किया हमने, और टाइम टेबल मेरा हर मंथ चेंज होता रहता था, क्योंकि हम एक ही टाइम टेबल से बार बार नहीं फॉलो कर पाते थे, और 3-4 घंटे या जब भी टाइम मिले पढ़ लेते थे। पहले तो कोशिश करते थे 3 से 6 पढ़ने की, क्योंकि उसके बाद स्कूल जाना होता था, और कभी रात को 12 या 4 बजे इसका भी तब टाइम मिल जाता था तो उधर भी पढ़ लेते थे। पढ़ाई करने का कोई फिक्स टाइम ऐसा नहीं था कि नहीं इस टाइम पढ़ना ही है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब मन करे तब पढ़ो। जब तक मन किया तब तक आपने पढ़ाई किया, जब मन किया कि सोना है तो सो गए, उठे जगे फिर से पढ़ाई शुरू कर दिया, ऐसा?
हाँ हाँ। हाँ, ऐसा ही है। और बहुत सारे बच्चे कोचिंग वगैरह लेते हैं फिर भी वो टॉप नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मन नहीं होता, जिसको पढ़ना रहता है वो तो घर से भी पढ़ लेता है। हाँ। जैसे हम खुद से ही पढ़ा सब कुछ, और मम्मी पापा ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, कोई बहुत ज़्यादा मतलब सारी चीज़ की सपोर्ट की कि हमें बुक्स अवेलेबल कराएं और हर चीज़ की मतलब जो भी नेसेसरी थी, जो भी हर चीज़ की जो स्टेशनरी की जो ज़रूरत थी वो हमें प्राप्त कराया। 12th क्लास में क्या लगता है कि आने वाला आपके सामने ये 12th ही होगा बोर्ड का, राइट? तो 12th में क्या लगता है कितना आना चाहिए? क्या आप ज़िला टॉप करोगे? क्योंकि अभी तो आपने स्कूल टॉप किया है, ज़िला टॉप करने का उम्मीद है? सोच के तो वही रखा है। हाँ। अब उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करना है। अभी स्टार्ट हो गया है, मैंने बायो लिया है तो फिर साइंस के लिए सबसे स्टार्ट हो गया पढ़ाई वढ़ाई। इन फ्यूचर क्या करना है, मतलब एम क्या है आपका? हमें यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बनना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब यार ये सुन के ना दिल खुश हो जाता है। यूपीएससी वालों से पता नहीं कैसे मतलब मुझे अलग ही लगाव है, और यूपीएससी आप करना चाहते हो और आप बातें बहुत अच्छे कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़। और सही है, अगर यूपीएससी कर रहे हो तो ऑब्वियसली अभी से आपने अगर सोच रखा है तो वो आप का सपना पूरा भी होगा। बाकी आंटी जी आप ये बताइए कि आपकी बच्ची मतलब घर पे कितने घंटे पढ़ती है, ईमानदारी से बताइएगा। मेरी बच्ची 2 से 3 घंटे कंटिन्यू, वो भी नहीं, घंटे भर पढ़ेगी, ब्रेक कर लेगी। अच्छा, घर में नॉर्मली जो काम होता है घर का वो भी करवाती हैं आप? हेल्प करती है मेरी बेटी, हेल्प करते हुए ना कोचिंग ना कुछ, घंटे भर पढ़ेगी, उसके बाद ब्रेक ले लेगी आधी घंटे 20 मिनट, फिर स्टार्ट करेगी। इस तरह से पढ़ाई करके सक्सेस हुई है। हाँ बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया कि जब भी टाइम मिलता है पढ़ाई करते हैं, जब जब मन करता है पढ़ाई करते हैं। ऐसा कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना है। कि पढ़ाई जो है वो खुद से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, किसी से फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर मन करे तभी पढ़ो। और जैसे कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बोला जाता है ना कि अगर सचिन तेंदुलकर को सिंगर बनाया जाए तो वो क्या ही कर सकता। तो जिस चीज़ में मन करे वो करो। तो मेरे अकॉर्डिंग हमने बहुत पहले से सोच रखा था कि हमें आईपीएस बनना है तो बनना है। आईपीएस ही बनना है? क्यों आईएएस क्यों नहीं? क्योंकि आईएएस तो आईपीएस से बड़ा ओहदा होता है आईएएस का कहीं ना कहीं, है ना? तो आईएएस क्यों नहीं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो डीएम होता है। तो आईएएस क्यों नहीं, आईपीएस ही क्यों? क्योंकि हमें पुलिस सर्विसेज ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए हमने आईपीएस चुना है। भाई कोचिंग वगैरह किया था? आपकी फ्रेंड है बाकी जो थी कोचिंग वगैरह किया था? मेरी सारी फ्रेंड्स, स्कूल की सारी फ्रेंड्स कोचिंग करती थी। बेटा करना हो तो कर लो कोचिंग, हम सपोर्ट करेंगे। कहीं नहीं माँ, हम कर लेंगे, हम खुद से पढ़ेंगे। सर मेरे पढ़ा देते हैं अच्छे से, हम पढ़ लेंगे, घर पर ही तैयारी करके हो जाएंगे सक्सेस। मेन चीज़ क्या होता है ना, जितना बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट पढ़ाई जितना करता है स्कूल में, अगर उसी चीज़ को प्रॉपर घर पे आके रिवीजन करे, बार बार रिवीजन करे, तो वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होता है एग्ज़ाम के लिए। भाई इतना टाइम नहीं रहता ना कि तुम यहाँ से जाओ, अब तैयारी करोगी, हम जो पढ़ाएं कि ट्यूशन जाओगी तो अन्य टाइम देना पड़ेगा ना, उतना टाइम रहता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, बात वही हो गई कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, है ना? फोन भी करते थे जी। बीच में कि कोई प्रॉब्लम हमें बताओ, जब इसको टाइम मिलता तो फोन करते थे। अच्छा, टीचरों सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने दिया? आप इतना अच्छा मार्क्स लाए, उसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसको दोगे आप? पहले तो अपने मम्मी पापा को, और दूसरा कुछ हमारे टीचर्स थे जो मतलब बहुत ज़्यादा डांटते थे हम लोगों को पढ़ने के लिए। जैसे एक प्रीति मैम है और एक विनय सर है, ये 2 लोग कुछ ज़्यादा ही डांटते थे, जिनका मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और प्रीति मैम के सब्जेक्ट एसएसटी में हमने बहुत अच्छा स्कोर किया, जिसमें हमने 1 से 1.5 पेज के मतलब क्वेश्चन आंसर्स लिखे थे, तो उसमें मेरे 97 मार्क्स हैं। अगर प्रीति मैम आप देख रही हैं तो प्लीज़ इस बच्ची के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए कमेंट जरूर करिएगा, है ना? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। प्रीति मैम देख रही होंगी। तो बाकी सारे टीचर्स आपके सपोर्ट किए, घर की फैमिली पूरी सपोर्ट की, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, साथ में आपने घर में भी आपने काफ़ी मदद की, मम्मी पापा का हाथ बटाया काम में, घर का जो काम होता है। बाकी आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि अगर कोचिंग नहीं कर रही हूँ मैं और बाकी सभी लोग कोचिंग कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग अच्छे रैंक ला दे और मैं पीछे रह जाऊँ? ऐसा कभी फील नहीं हुआ? कभी कोई एक मोमेंट ऐसा नहीं आया? हमें अक्सर ऐसा लगता था कि वो लोग कोचिंग कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से मेरी जो जो अटैचमेंट है टीचर्स के लिए वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो उनके 2 टीचर्स हो गए एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो हमने एक ही टीचर्स पे ज़्यादा मतलब अटैच हो गए उससे, और यही कह सकते हैं कि मेरे सक्सेस का राज बना।
चलो बहुत अच्छा है। तो यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देने के बाद आईपीएस बनेंगे। अच्छा, ये आईपीएस बनने का आपका ख्वाब कब से है, कितने साल हो गई ये? मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बचपन से ये सोच लेते हैं। मेरा ये सपना क्लास 8 से ही था। क्लास 8? हाँ, क्लास 8 से ही हमने सोच रखा था, इसलिए हम एसएसटी में थोड़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने। वही चीज़ होता है, कई लोग क्या है ना कि जो सपना है वो देखने में थोड़ा समय लगा देते हैं, यानी कि आयाम उनको थोड़ा टाइम लग जाता है चूज़ करने में, सेलेक्ट करने में कि हमें वास्तव में करना क्या है। और यही रीज़न है कि वो फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन आपने काफ़ी पहले सोच लिया तो ऑब्वियसली आप कर लोगे। और यही कारण है कि देखो आपने यहाँ पे अपने स्कूल में टॉप किया हुआ है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे ही आगे जो भी आपने सपना सोचा है, जो बनने का सोचा है, यूपीएससी क्रैक करने का सोचा है, ऑब्वियसली आपका वो पूरा हो। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूँगा। और आप तो मेहनत भी कर रहे हैं बिल्कुल उसी बेस पे, और क्लास 10th से ही आपने सोच रखा है कि आपको वो करना है, तो ऑब्वियसली आप करेंगे। जितने लोग देख रहे हैं कमेंट करें, इस बच्ची का वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके इनको मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें भी जो कमेंट होगा वो प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं देखकर वो भी मोटिवेट होंगे। तो अच्छी बात है, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।